नमस्कार। प्रस्तुत है हिंदी की महान लेखिका महादेवी वर्मा जी द्वारा रचित मेरा परिवार नामक संस्मरण से दो कहानियां, सोना और गिल्लू। प्रस्तुत है कहानी सोना, जिसकी लेखिका है महादेवी वर्मा जी। सोना की आज अचानक स्मृति होने का कारण है। मेरे परिचित स्वर्गीय डॉक्टर धीरेन्द्र नाथ बसु की पौत्री सुस्मिता ने लिखा है, गत वर्ष अपने पड़ोसी से मुझे एक हिरन मिला था। बीते कुछ महीनों में हम उससे बहुत स्नेह करने लगे हैं, परंतु अब मैं अनुभव करती हूँ कि सघन जंगल से संबंध होने के कारण तथा बड़े हो जाने के कारण उसे घूमने के लिए अधिक विस्तृत स्थान चाहिए। क्या कृपा करके आप उसे स्वीकार करेंगी? सचमुच मैं आपकी बहुत आभारी रहूंगी। मुझे विश्वास है कि आपके यहाँ उसकी उचित देखभाल हो सकेगी। कई वर्ष पहले मैंने निश्चय किया था कि अब हिरन नहीं पालूंगी, परंतु आज उस नियम को भंग किए बिना इस कोमल प्राण जीव की रक्षा संभव नहीं है। सोना भी इसी प्रकार अचानक आई थी, परंतु तब तक वह अपनी शैशव अवस्था भी पार नहीं कर सकी थी। सुनहरी रंग के रेशमी लच्छों की गांठ के समान उसका कोमल लघु शरीर था। छोटा सा मुंह और बड़ी बड़ी पानीदार आंखें। देखती थी तो लगता था कि अभी छलक पड़ेंगी। उनमें प्रसुप्त गति की बिजली की लहर आंखों में कौंध जाती थी। सब उसके सरल शिशु रूप से इतने प्रभावित हुए कि किसी चंपक वर्णा रूपसी के उन्मुक्त सोना, सुवर्णा, सुवर्णलेखा आदि नाम उसका परिचय बन गए। परंतु उस बेचारे हरिण शावक की कथा तो मिट्टी की ऐसी व्यथा कथा है जिसे मनुष्य की निष्ठुरता गढ़ती है। वह न किसी दुर्लभ खान के अमूल्य हीरे की कथा है और न अथाह समुद्र के मोती की। जिन्होंने हरितिमा में लहराते हुए मैदान में छलांग भरते हुए हिरण के झुंड को देखा होगा, वही उस अद्भुत गतिशील सौंदर्य की कल्पना कर सकते हैं। परंतु जीवन के इस चल सौंदर्य के प्रति शिकारी का आकर्षण नहीं रहता। मैं प्रायः सोचती हूँ कि मनुष्य जीवन की ऐसी सुंदर ऊर्जा को निष्क्रिय और जड़ बनाने के कार्य को मनोरंजक कैसे कहा जा सकता है। मनुष्य मृत्यु को असुंदर ही नहीं, अपवित्र भी मानता है। उसके प्रियतम आत्मीय जन का शव भी उसके निकट अपवित्र, अस्पृश्य तथा भयजनक हो उठता है। जब मृत्यु इतनी अपवित्र और असुंदर है, तब उसे बांटते घूमना क्यों अपवित्र और असुंदर कार्य नहीं है, यह समझ नहीं पाती। आकाश में रंग बिरंगे फूलों की घटाओं के समान उड़ते पक्षी कितने सुंदर जान पड़ते हैं। मनुष्य बंदूक से निशाना साधकर उड़ते गाते पक्षियों को ढेले के समान गिरा देता है। क्षत विक्षत रक्त स्नात उन मृत लघु जीवों में न संगीत रहता है और न सौंदर्य, परंतु मारने वाला अपनी सफलता पर नाच उठता है। पशु जगत में भी मनुष्य ऐसी ही ध्वंस लीला करता है। हिरन जैसा सुंदर और निरीह पशु दूसरा नहीं है। इसकी आंखें तो करुणा की मूर्ति ही हैं। इसके गतिमय सजीव सौंदर्य से अधिक मनुष्य को इसका आखेट रुचिकर लगता है। बेचारी सोना भी मनुष्य की इसी निष्ठुर मनोरंजन प्रियता के कारण अपने अरण्य परिवेश और स्वजाति से दूर मानव समाज में आ पड़ी थी। वन में आराम करता हुआ मृग समूह शिकारियों की आहट से चौंक कर भागा। तब सोना की मां अपने नवजात शिशु के कारण भागने में असमर्थ रही। नवजात शिशु भाग नहीं सकता था, अतः मृगी मां ने अपनी संतान को अपने शरीर की ओट में सुरक्षित रखने के प्रयास में प्राण दे दिए। शिकारी हिरनी के साथ उसके शिशु को भी उठा लाए।
उनके परिवार की एक महिला ने उसे पानी मिला दूध पिलाकर 2-4 दिन जीवित रखा। उनके घर की एक बालिका उस अनाथ शावक को मुमूर्ष अवस्था में मेरे पास ले आई। शावक अब वांछित तो था ही, बचने की आशा भी धूमिल ही थी। स्निग्ध सुनहरे रंग के कारण सब उसे सोना कहने लगे। दूध पिलाने की शीशी, ग्लूकोज, बकरी का दूध आदि सब कुछ एकत्र करके उसे पालने का कठिन अनुष्ठान आरंभ हुआ। उसका मुख इतना छोटा था कि उसे बहुत कठिनाई से दूध पिला पाते। धीरे धीरे उसने रात में मेरे पलंग के पास से सटकर बैठना सीख लिया था। अंधेरा होते ही वह पलंग के पास आ बैठती और सवेरा होने पर ही वह निकलती। उसका दिन भर का कार्यकलाप भी एक प्रकार से निश्चित ही था। दूध पीकर और भीगे चने खाकर सोना कुछ देर कंपाउंड में चारों पैरों को संतुलित कर चौकड़ी भरती। फिर वह छात्रावास पहुंचकर प्रत्येक कमरे का निरीक्षण करती। कोई छात्रा सोना के माथे पर कुमकुम का बड़ा सा टीका लगा देती, कोई गले में रिबन बांध देती और कोई पूजा के बताशे खिला देती। उसके मेस में पहुंचते ही नौकर चाकर तक दौड़ आते और सभी उसे कुछ न कुछ खिलाने को उतावले रहते। छात्रावास का जलपान अध्याय समाप्त होने पर वह घास के मैदान में कभी दूब चरती और कभी उस पर खेलती रहती। मेरे भोजन का समय वह किस प्रकार जान लेती थी, यह समझने का उपाय मेरे पास नहीं है, परंतु वह ठीक मेरे भोजन के समय भीतर आ जाती और मेरा खाना समाप्त होने तक वहीं खड़ी रहती। कुछ चावल, रोटी आदि भी उसका प्राप्य रहता था, परंतु उसे कच्ची सब्जी ही अधिक भाती थी। उसे छोटे बच्चे अधिक प्रिय थे, क्योंकि उनके साथ खेलने का अधिक अवकाश रहता था। वे पंक्तिबद्ध खड़े होकर उसे सोना सोना पुकारते और वह उनके ऊपर छलांग लगाकर एक ओर से दूसरी ओर कूदती रहती। यह सर्कस जैसा खेल चलता रहता। मेरे प्रति उसके स्नेह प्रदर्शन के कई प्रकार थे। बाहर खड़े होने पर वह सामने से या पीछे से छलांग लगाती। वह पैरों को सिकोड़कर सिर से इतनी ऊंचाई से छलांग लगाती कि चोट लगने की कोई संभावना ही नहीं रहती। भीतर आने पर वह मेरी साड़ी का पल्लू मुंह में भर लेती और कभी चोटी ही चबाल डालती। डांटने पर वह हैरान रह जाती। पालने पर वह पशु न रहकर ऐसा स्नेही संगी बन जाता है जो मनुष्य के एकांत शून्य को भर देता है। पशु मनुष्य के निश्चल स्नेह से परिचित रहते हैं, उसकी ऊंची नीची सामाजिक स्थितियों से नहीं। यह सत्य मुझे सोना से अनायास प्राप्त हो गया। यदि सोना को अपने स्नेह की अभिव्यक्ति के लिए मेरे सिर के ऊपर से कूदना आवश्यक लगेगा तो वह कूदेगी ही। मेरी किसी अन्य परिस्थिति से प्रभावित होना उसके लिए संभव ही नहीं था। कुत्ता स्वामी और सेवक का अंतर जानता है और स्वामी के स्नेह या क्रोध की प्रत्येक मुद्रा से परिचित रहता है। स्नेह से बुलाने पर प्रसन्न होकर निकट आता है और क्रोध करते ही भयभीत होकर दुबक जाता है। हिरन यह अंतर नहीं जानता, अतः उसका अपने पालने वाले से डरना कठिन है। वह केवल स्नेह पहचानता है। मेरी बिल्ली, फ्लोरा, कुत्ते हेमंत, बसंत सब पहले इस नए अतिथि को देखकर रुष्ट हुए, परंतु सोना ने थोड़े ही दिनों में सबसे मित्रता स्थापित कर ली। वह घास पर लेट जाती और कुत्ते बिल्ली उस पर उछलते कूदते रहते। वर्ष भर बीत जाने पर सोना हिरण शावक से हिरनी में परिवर्तित होने लगी। उसके शरीर के पीताभ रोएं ताम्रवर्णी झलक देने लगे। टांगें अधिक सुडौल और खुरों के कालेपन में चमक आ गई।
आंखों के चारों ओर खिंची कज्जल कोर में नीचे गोलक और दृष्टि ऐसी लगती थी मानो नीलम के बल्बों में उजली विद्युत का स्फुरण हो। अब उसमें वन और स्वजाति का स्मृति संसार जागने लगा था। प्राय सूने मैदान में वह गर्दन ऊंची करके किसी की आहट की प्रतीक्षा में खड़ी रहती। शैशव के साथियों और उनकी उछल कूद से अब उसका पहले वाला मनोरंजन नहीं होता था। गर्मियों में मेरी बद्रीनाथ यात्रा का कार्यक्रम बना। मैं अपने पालतू जीवों के कारण प्रवास में कम रहती हूँ। उनकी देखरेख के लिए सेवक रहने पर भी मैं उन्हें छोड़कर आश्वस्त नहीं हो पाती। पालतू जीवों में से मैंने फ्लोरा को साथ ले जाने का निश्चय किया, क्योंकि वह मेरे बिना नहीं रह सकती थी। छात्रावास बंद था, अतः सोना के दैनिक क्रियाकलाप भी बंद हो गए थे। मेरी उपस्थिति का भी अभाव था, अतः उसके आनंद और उल्लास के लिए भी अवकाश कम था। कुत्ते हेमंत बसंत मेरी यात्रा और तज्जनित अनुपस्थिति से परिचित हो चुके थे। होलडाल बिछाकर उसमें बिस्तर रखते ही वे दौड़कर उस पर लेट जाते और भौंककर मानो मुझे उपालंब देने लगते। यदि उन्हें बांध कर न रखा जाता तो वे कार में घुसकर बैठ जाते। सोना की सहज चेतना में मेरी यात्रा जैसी स्थिति का बोध न था। पैदल आने जाने के निश्चय के कारण बद्रीनाथ की यात्रा में ग्रीष्मावकाश समाप्त हो गया। 2 जुलाई को लौटकर जब मैं बंगले के द्वार पर आ खड़ी हुई, तब बिछड़े हुए पालतू जीवों में कोलाहल होने लगा। गोधूली कंधे पर आ बैठी। हेमंत बसंत चारों ओर परिक्रमा करके हर्ष की ध्वनियों में मेरा स्वागत करने लगे, पर मेरी दृष्टि सोना को खोजने लगी। सोना कहाँ है? पूछने पर माली आंसू पोंछने लगा और चपरासी चौकीदार एक दूसरे का मुंह देखने लगे। वे लोग आने के साथ ही मुझे कोई दुखद समाचार नहीं देना चाहते थे। माली की भावुकता ने बिना बोले ही सब कुछ बता दिया। छात्रावास के सन्नाटे और फ्लोरा के तथा मेरे अभाव के कारण सोना इतनी अस्थिर हो उठी थी कि कंपाउंड से बाहर निकल जाती थी। इतनी बड़ी हिरनी को पालने वाले तो कम थे, परंतु उसमें स्वाद पाने के इच्छुक व्यक्तियों का बाहुल्य था। इसी आशंका से माली ने उसे मैदान में एक लंबी रस्सी से बांधना आरंभ कर दिया था। एक दिन वह बंधन की सीमा भूलकर बहुत ऊंचाई तक उछली और रस्सी के कारण मुंह के बल धरती पर आ गिरी। वह उसकी अंतिम सांस और अंतिम उछाल थी। मजबूरीवश सब उस मृत सुनहरी रेशम की गठरी को गंगा में प्रवाहित कर आए। यह सुनकर मैंने निश्चय किया था कि हिरन नहीं पालूंगी, पर संयोग से फिर हिरन पालना पड़ रहा है। प्रस्तुत है कहानी गिल्लू। सोनजूही में आज एक पीली कली लगी है। इसे देखकर अनायास ही उस छोटे जीव का स्मरण हो आया जो इस लता की सघन हरितिमा में अर्थात इसकी ग्रीनरी में छिपकर बैठता था और फिर मेरे निकट पहुंचते ही कंधे पर कूदकर मुझे चौंका देता था। तब मुझे कली की खोज रहती थी, पर आज उस लघु प्राण की खोज है। वह अब तक तो सोनजूही की जड़ में मिट्टी होकर मिल गया होगा। कौन जाने स्वर्णिम यानी सोने जैसी पीली कली के बहाने वही मुझे चौंकाने ऊपर आ गया हो। अचानक एक दिन सवेरे कमरे से बरामदे में आकर मैंने देखा 2 कौवे एक गमले के चारों ओर छुआ छुआवल जैसा खेल खेल रहे हैं। यह काकभुशुंडी अर्थात कौवा भी विचित्र पक्षी है, एक साथ समादरित, अनादरित, अति सम्मानित, अति अवमानित। हमारे पुरखे बेचारे न गरुड़ के रूप में आ सकते हैं, न मयूर के, न हंस के। उन्हें पितर पक्ष में यानी श्राद्ध के दिनों में हमसे कुछ पाने के लिए
काक यानी कौवा बनकर ही अवतीर्ण होना पड़ता है। इतना ही नहीं, हमारे दूरस्थ प्रियजनों को भी अपने आने का मधुर संदेश इनके कर्कश स्वर में ही देना पड़ता है। दूसरी ओर हम कौवा और कांव कांव करने को अवमानना के अर्थ में ही प्रयुक्त करते हैं। मेरे काक पुराण के विवेचन में अचानक बाधा आ पड़ी, क्योंकि गमले और दीवार की संधि में छिपे एक छोटे से जीव पर मेरी दृष्टि रुक गई। निकट जाकर देखा, गिलहरी का छोटा सा बच्चा है जो संभवतः घोंसले से गिर पड़ा है और कौवे उसमें सुलभ आहार खोज रहे हैं। काकद्वय यानी दोनों कौओं की चोंचों के 2 घाव उस लघु प्राण के लिए बहुत थे। अतः निश्चेष्ट सा गमले से चिपका पड़ा था। सबने कहा कौवे की चोंच का घाव लगने के बाद यह बच नहीं सकता, अतः इसे ऐसे ही रहने दिया जाए। परंतु मन नहीं माना। उसे हौले से उठाकर कमरे में लाई, फिर रुई से रक्त पोंछकर घावों पर पेनिसिलिन का मरहम लगाया। रुई की पतली बत्ती दूध में भिगोकर जैसे तैसे उसके नन्हे से मुंह में लगाई, पर मुंह ना खुल सका और दूध की 2 बूंदें दोनों ओर ढुलक गईं। कई घंटे के उपचार के उपरांत उसके मुंह में 1 बूंद पानी टपकाया जा सका। तीसरे दिन वह अपने नन्हे पंजों से मेरी उंगली पकड़कर नीले कांच के मोतियों जैसी आंखों से इधर उधर देखने लगा। 3-4 मास में उसके स्निग्ध रोए, झब्बेदार पूंछ और चंचल चमकीली आंखें सबको विस्मित यानी हैरान करने लगी। हमने उसकी जातिवाचक संज्ञा को व्यक्तिवाचक का रूप दे दिया और इस प्रकार हम उसे गिल्लू कहकर पुकारने लगे। मैंने फूल रखने की एक हल्की सी छोटी सी डलिया में रुई बिछाकर उसे तार से खिड़की पर लटका दिया। वही 2 वर्ष गिल्लू का घर रहा। वह स्वयं हिलाकर अपने घर में झूला झूलता और अपनी कांच के मनकों जैसी आंखों से कमरे के भीतर और बाहर ना जाने क्या देखता समझता रहता था। उसकी समझदारी और कार्यकलाप पर सबको आश्चर्य होता था। जब मैं लिखने बैठती तो मेरी ओर अपना ध्यान आकर्षित करने की उसे इतनी तीव्र इच्छा होती थी कि उसने एक अच्छा उपाय खोज निकाला। वह मेरे पैर तक आकर सर्र से पर्दे पर चढ़ जाता और फिर उसी तेजी से उतरता। उसका यह दौड़ने का क्रम तब तक चलता जब तक मैं उसे पकड़ने के लिए न उठती। कभी मैं गिल्लू को पकड़कर एक लंबे लिफाफे में इस प्रकार रख देती कि उसके अगले 2 पंजों और सिर के अतिरिक्त सारा लघुगात यानी उसका छोटा सा शरीर लिफाफे के भीतर बंद रहता। इस स्थिति में वह कभी कभी घंटों मेज पर दीवार के सहारे खड़ा रहकर अपनी चमकीली आंखों से मेरा क्रियाकलाप देखता। भूख लगने पर वह चिक चिक करके सूचना देता और काजू या बिस्किट मिल जाने पर उसी स्थिति में लिफाफे के बाहर वाले पंजों से पकड़कर कुतर कुतर कर खाता। फिर गिल्लू के जीवन का प्रथम वसंत आया। नीम चमेली की गंध मेरे कमरे में हौले हौले आने लगी। बाहर की गिलहरियां खिड़की की जाली के पास आकर चिक चिक करके ना जाने क्या कहने लगी। गिल्लू को जाली के पास बैठकर अपनेपन से बाहर झांकते देखकर मुझे लगा कि इसे मुक्त करना आवश्यक है। मैंने कीले निकालकर जाली का एक कोना खोल दिया और इस मार्ग से गिल्लू ने बाहर जाने पर सचमुच ही मुक्ति की सांस ली। इतने छोटे जीव को घर में पल रहे कुत्ते बिल्लियों से बचाना भी एक समस्या थी। आवश्यक कागज पत्रों के कारण मेरे बाहर जाने पर कमरा बंद ही रहता है। मेरे कॉलेज से लौटने पर जैसे ही कमरा खोला गया और मैंने भीतर पैर रखा, वैसे ही गिल्लू अपने जाली के द्वार से भीतर आकर मेरे पैर से सिर और सिर से पैर तक दौड़ लगाने लगा। तब से उसका यह नित्य का क्रम हो गया। मेरे कमरे से बाहर जाने पर वह भी खिड़की की खुली जाली की राह बाहर चला जाता और दिन भर गिलहरियों के झुंड का नेता बना
हर डाल पर उछलता कूदता रहता और ठीक 4 बजे वह खिड़की से भीतर आकर अपने झूले में झूलने लगता। मुझे चौंकाने की इच्छा उसमें ना जाने कब और कैसे उत्पन्न हो गई थी। कभी वह फूलदान के पत्तों में छिप जाता, कभी पर्दे की चुन्नट में और कभी सोनजूही की पत्तियों में छिप जाता। मेरे पास बहुत से पशु पक्षी हैं, उनका मुझसे लगाव भी कम नहीं है, परंतु उनमें से किसी की मेरे साथ मेरी थाली में खाने की हिम्मत हुई है ऐसा मुझे स्मरण नहीं आता। गिल्लू इनमें अपवाद था। मैं जैसे ही खाने के कमरे में पहुंचती, वह खिड़की से निकलकर आंगन की दीवार बरामदा पार करके मेज पर पहुंच जाता और मेरी थाली में बैठ जाना चाहता। बड़ी कठिनाई से मैंने उसे थाली के पास बैठना सिखाया, जहां बैठकर वह मेरी थाली में से एक एक चावल उठाकर बड़ी सफाई से खाता रहता। काजू उसका प्रिय खाद्य था और कई दिन काजू न मिलने पर वह अन्य खाने की चीजें लेना या तो बंद कर देता था या झूले से नीचे फेंक देता था। उसी बीच मुझे मोटर दुर्घटना में आहत होकर कुछ दिन अस्पताल में रहना पड़ा था। उन दिनों जब मेरे कमरे का दरवाजा खोला जाता, गिल्लू अपने झूले से उतरकर दौड़ता और फिर दूसरों को देखकर तेजी से घोंसले में जा बैठता। सब उसे काजू दे जाते। अस्पताल से लौटकर जब मैंने उसके झूले की सफाई की तो उसमें काजू भरे मिले, जिनसे यह ज्ञात होता था कि वह उन दिनों अपना प्रिय खाद्य कितना कम खाता रहा। मेरी अस्वस्थता में वह तकिए पर सिरहाने बैठकर अपने नन्हे नन्हे पंजों से मेरे सिर और बालों को इतने हौले हौले सहलाता रहता कि उसका हटना एक परिचारिका यानी एक सेविका के हटने के समान लगता। गर्मियों में जब मैं दोपहर में काम करती रहती तो गिल्लू न बाहर जाता न झूले में बैठता। उसने मेरे निकट रहने के साथ गर्मी से बचने का सर्वथा एक नया उपाय खोज निकाला था। वह मेरे पास रखी सुराही पर लेट जाता और इस प्रकार समीप भी रहता और ठंडक में भी रहता। गिलहरियों के जीवन की अवधि 2 वर्ष से अधिक नहीं होती, अतः गिल्लू की जीवन यात्रा का अंत आ ही गया। उस दिन सारा दिन ही उसने न कुछ खाया न बाहर गया। रात में अंत की यातना में भी वह मेरी वही उंगली पकड़कर मेरे बिस्तर पर आ गया और ठंडे पंजों से मेरी वही उंगली पकड़कर हाथ से चिपक गया जिसे उसने अपने बचपन की मरणासन्न स्थिति में पकड़ा था। पंजे इतने ठंडे हो रहे थे कि मैंने जागकर हीटर जलाया और उसे उष्णता यानी गर्मी देने का प्रयत्न किया। प्रभात की प्रथम किरण के स्पर्श के साथ ही वह किसी और जीवन में जागने के लिए सदा के लिए सो गया। उसका झूला उतारकर रख दिया गया है और खिड़की की जाली बंद कर दी गई है, परंतु गिलहरियों की नई पीढ़ी जाली के उस पार चिक चिक करती ही रहती है और सोनजूही पर बसंत आता ही रहता है। सोनजूही की लता के नीचे गिल्लू की समाधि बना दी गई है, इसलिए भी कि उसे वह लता सबसे अधिक प्रिय थी। किसी वासंती दिन जूही के पीताब छोटे फूल में यानी जूही के पीले छोटे से फूल में खिल जाने का विश्वास मुझे संतोष देता है। मुझे आशा है आपने कहानी का आनंद लिया होगा। इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें तथा दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि सांस्कृतिक विरासत यूं ही पनपती रहे और महान साहित्यकारों की रचनाएं युगों युगों तक जीवंत रहें। तो मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद।